फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा, हाउ कैन यू डू इट। ये मतलब समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो एग्जाम के पहले ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या आने वाला है। अगर आपको फील्ड वर्क से डर लगता है, आपको लगता है कि ओ नो आई कांट वर्क इन फील्ड, सन एंड ऑल, फिर नहीं हो पाएगा आई फील। क्योंकि so hi guys, welcome back to my channel. My name is Nikita and I welcome you all to a brand new video, a long form video after such a long time, I know. And today we will be discussing about agriculture in RGC BHU, as a lot of you have asked me about that. So without any further ado, let's get started with today's video. But उसके पहले subscribe to my channel. So अगर आप BHU में आना चाहते हो and if you want to pursue agriculture, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर BHU में दो जगह पे होता है। एक तो RGSC में होता है, एक एंड जो मेन कैंपस है उधर में होता है। सो मुझे एज अ पता नहीं था पहले कि ऐसा भी होता है कि RGSC आपको मिल सकता है। तो यस, एंड अगर आपको लग रहा है कि RGSC में एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि जो क्लासेस होती है इज एज सिमिलर एज द मेन कैंपस वाले में। एंड आई थिंक एंड वट एवर आई हैव हर्ड कि हमारे मतलब RGSC में ज़्यादा क्लासेस होती है एंड द प्रेशर एंड द अटेंडेंस एवरीथिंग इज स्ट्रिक्ट है इधर इन कंपैरिजन टू मेन कैंपस, आई थिंक, एज अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी लाइक दैट। एंड उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द फैकल्टीज़ इन एग्रीकल्चर, जो मेन कैंपस में आई थिंक एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे फैकल्टीज़ है, बट इन RGSC यू वोंट गेट दैट। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए मैक्स आपको 2-3 टीचर मिल सकता है, किसी किसी सब्जेक्ट के लिए, हर टीचर के लिए ऐसा आपको नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड वर्क विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। फील्ड वर्क RGSC, मुझे मेन कैंपस का लिटरली नहीं पता है, बट RGSC में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फ्रॉम आवर बैच। आई फील कि मतलब फील्ड वर्क इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो, क्योंकि एक तो आपको वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब काम में आएगा। एंड सेकेंड इज़ कि हमारा जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है हमारे टाइम से ही, सो उसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो उसके लिए फील्ड वर्क इज़ मच 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 मोर। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको फील्ड में जाकर काम करना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा, हाउ कैन यू डू इट, एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। एंड जो फील्ड है वो हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करती हूँ, वो बहुत दूर है एंड आपको चल के जाना पड़ता है, उसके लिए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एंड ये मतलब समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट अगर जब उधर जगह काम करते हो एंड यू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आप एक एक प्लांट लगा रहे हो, मतलब जैसे कि हम लोग को ऐसा असाइन किया गया था ब्लॉक्स एंड उसमें हमें एक एक क्रॉप दिया गया था एंड 5-6 लोग मिलके एक ही क्रॉप लगाते हैं उस सीजन में, एंड फ्रॉम स्क्रैच टू मतलब लास्ट एंड तक। एंड उसमें बहुत मेहनत लगती है, मतलब वीडिंग से स्टार्ट करके सब कुछ में, बट जब हो जाता है रियली फील्स गुड। एंड उसी की बेसिस में आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं। अगर आप फील्ड वर्क वगैरह में एब्सेंट रहेंगे तो आपको इधर प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा हमारे टीचर्स ने हमें कहा है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स एंड द एग्ज़ाम एवरीथिंग। जो एग्ज़ाम है वो इधर ही होता है RGSC में ही, एंड द पेपर जो बनाते हैं वो मेन कैंपस में बनाते हैं। तो जो आपको इधर पढ़ाया जा रहा है RGSC में, उसका कोई संपर्क नहीं है आई वुड से फ्रॉम द मेन कैंपस। मतलब कि मेन कैंपस में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें नहीं पता होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मतलब पता होता है अगर कोई पता लगा है तो, विदाउट दैट हमें नहीं पता है कि क्या पता चल रहा है। तो एग्ज़ाम के पहले ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या आने वाला है। अगर मैं कुछ बोलूँ कि कुछ कमी है एग्रीकल्चर में, मुझे लगता है कि RGSC में, आई डोंट थिंक सो। बस एग्ज़ाम वाला पार्ट की जो चेक है, हाँ, अनदर थिंग जो चेक होता है वो हमारे RGSC के फैकल्टीज ही करते हैं, प्रोफेसर्स ही करते हैं, वो उधर नहीं जाता है, वो इधर ही चेक होता है। एंड अगर मैं बोलूँ कि अगर कुछ कमी है तो एग्रीकल्चर मुझे नहीं लगती, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्लासेस भी जानी होती है, एग्ज़ाम सब सेम ही हो रहा है, बस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसकी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम पढ़ते तो एक दिन पहले ही है, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। अगर इफ यू हैव फ्रेंड्स इन योर मेन कैंपस तो वो हो जाता है, इफ यू डोंट हैव देन योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स विल हेल्प इट आउट। आई डोंट थिंक sometimes it is very difficult for some difficult subjects. About the fee structure in agriculture in RGSC, it is 30,000 and वो per semester का फीस है। बट इफ़ आई हैव टू टेल अबाउट एग्रीकल्चर इन RGSC, जितने भी मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, आई वुड से मुझे कोई डिफरेंस
समझ में नहीं आता है। अगर आप कैंपस लाइफ को कंपेयर कर रहे हो तो इट्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस आई वुड से, बट एज अ एग्रीकल्चर में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, क्योंकि सेम हमें जाना ही पड़ता है, रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, फील्ड में बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपको फील्ड वर्क से डर लगता है, आपको लगता है कि ओ नो आई कांट वर्क इन फील्ड, सन एंड ऑल, फिर नहीं हो पाएगा आई फील, क्योंकि सबको करनी पड़ती है, सबको, कोई ऐसा नहीं रहता जो बैठा रहता है, जो बैठा रहता है वो डांट खाता है लिटरली। तो yeah, that's all for this video. I hope that I have covered all the points. If you have any queries, let me know in the comments. I will try to make another video in this topic itself. So thank you for watching, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.